ने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि जो गरीब तबका है जी वो गरीब ही रह गया। जी और हम आपको बताएं पत्रकार बंधु कि गरीब 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 क्यों रह गया। मतलब दबे दबाए गए लोग, शोषित वंचित समाज, गरीब लोग क्यों गरीब रह गए। इन्होंने उस पर वर्क नहीं किया। वो जी कुछ लोगों इसके परिणाम को देखेंगे कि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी एक साथ बैठ के पढ़ेगा, एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी का एक साथ इलाज होगा। आपको बताएं जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ जी था जी जी उस टाइम वहां लोग मारे जा रहे थे, जी फिर भी रो रहे थे, आ नहीं रहे थे। जी जी वो जब आदमी जहां रहता है वहां से उसका मोह हो जाता है। जनता के लिए जी रैन बसेरे बनाए गए जी हैं। जी आपके शहर में भी होंगे, आपके जिले क्या में भी असर होंगे। बना बनाया घर छोड़ के लोग जाके रैन नहीं नहीं, बसेरा में रैन रहे। बना, ये सरकार जो है जी ये सरकार जनहित की सरकार है। और कुकरैल को लेके इस पे आरोप लगाना सरासर वो जनता कहाँ के तक हित है। का ही कार्य चल रहा है। वहां ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का आवाज बन रहा है। जी वो जनता की शब्द नहीं ना बोले। हम किसी को टोटी चोर नहीं बोल रहे, किसी को हम पप्पू नहीं बोल रहे, किसी को हम बुआ बबुआ नहीं बोल रहे, जी किसी को कुछ नहीं बोल रहे। हो जाना, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि पीलिया हो जाएगा जो हम लोगों को कुछ बोलेगा। नहीं, मैं कह रहा आप हूँ पीला पीला एकदम पीलिया कर हो दिया जाना तो किसी और को पीलिया हो जाना और किसी को टोटी चोर कहना, दोनों ये में गलत। गाय गांव गरीब गंगा गायत्री शोषित वंचित दबे दबाए पिछड़े पिछाड़े गए लोगों के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते रहेंगे। जितना यही एक एजेंडा शब्द में जितना सर दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले के हंसराजपुर में हैं और 2024 का चुनाव अब आगे है और सारे नेता और सारे लोग जितने भी पार्टी के लोग हैं अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे गरीब तबके जो आज पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है आज वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी मुद्दे पर और सारी बेरोजगारी के मुद्दा होगा और कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिस पे हम नेताजी से बात करेंगे और आपको ऐसी जानकारी देने का प्रयास करेंगे जो आपको नहीं मालूम होगा। शुभ नाम सर आपका? हम आनंद तिवारी हैं, प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। जी सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। जी और आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि जो गरीब तबका है जी वो गरीब ही रह गया। जी और हम आपको बताएं पत्रकार बंधु, जी यही तो पिछले सरकार की खामियां थी, पिछले सरकारों की, कि गरीब 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 क्यों रह गया। मतलब दबे दबाए गए लोग, शोषित वंचित समाज, गरीब लोग क्यों गरीब रह गए। इन्होंने उस पर वर्क नहीं किया। वो जी कुछ लोगों की सरकारें हुआ करती थी। पिछड़ों की सरकार बनी, उसमें एक दो बिरादरी का काम होता था। दलितों की सरकार बनी, उसमें एक दो बिरादरी का काम होता था। कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें एक दो बिरादरी का काम होता था। अब सर्व समाज को लेके चलने की सरकारें आई हैं और आपको ये परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। गरीबी और अमीरी में समानता दर दिन पे दिन समान होते जा रही है। और हम बहुत जल्दी ही इसके परिणाम को देखेंगे कि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी एक साथ बैठ के पढ़ेगा, एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी का एक साथ इलाज होगा, एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी एक साथ हर जगह नजर आएगा। सर एक बात देखिए, लखनऊ जो कि यूपी का हृदय और वो क्या नाम है कि मुख्यालय भी है और राजधानी भी है, रिवर फ्रंट। और जब कुकरैल गांव का जो लगभग 100 साल से लोग वहां पे रह रहे थे, वहां पे बिजली की व्यवस्थाएं, वहां पे सरकारी व्यवस्थाएं, जल की व्यवस्थाएं सारी की गई, लेकिन वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। और वो तबका के पास वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, सब कुछ होते हुए उनको खदेड़ा जा रहा है। आपको मालूम होगा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, खदेड़ा किसी को नहीं जाता है, जी उन्हें पुनर्स्थापित किया जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं स्थापित किया जाएगा। अरे सर कहाँ वो देख रहे हैं, रो रहे हैं, घिघिया रहे हैं लोग, उनको कुछ मिल ओहो, नहीं रहा है। हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपको बताएं जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ जी था जी जी उस टाइम वहां लोग मारे जा रहे थे, जी फिर भी रो रहे थे, आ नहीं रहे थे। जी जी वो जब आदमी जहां रहता है वहां से उसका मोह हो जाता है। और आप ये जरा भी न समझें कि उन्हें इस तरह रोड पे छोड़ दिया अरे जाएगा। सर आप कह रहे हैं अभी उनका पुनर्वासित हुआ नहीं, उनका कहीं नहीं आशियाना नहीं, मिला उनका नहीं, उनका और देखिए वहाँ पे देखिए बुलडोजर चल रहा है। ऐसे रिपोर्ट ऐसे 22 तारीख को, 22 जनवरी को तक के लिए स्थगित कर दिया, रोक दिया गया मैं है। बता रहा हूँ ना, रोका गया ना फिलहाल इसलिए जी जब आम जनता के लिए जी रैन बसेरे बनाए गए जी हैं। जी आपके शहर में भी होंगे, आपके जिले क्या में भी सर होंगे। बना बनाया घर छोड़ के लोग जाके रैन नहीं नहीं, बसेरा में रैन रहे? बना बनाया घर छोड़ने की बात नहीं कर हाँ रहे हैं। जब कभी भी जी विकास होता है तो कुछ न कुछ चीजें नहीं तोड़ वो फोड़। नहीं वो एक एक शब्द, एक विकास करने के लिए अब 400 लोगों का घर उजड़ जाए,
400 लोग गरीब जो लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए और दहक दहक के छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, उस विकास से हमारे देश का क्या विकास होगा? नहीं नहीं, ये बातें आपकी बात एकदम गलत है, सरासर बात गलत है। आप नहीं, आप नहीं सुनिए, कुकरेल का नहीं देखे नहीं, मैं पूरा दुनिया घूम रहा हूँ, मैं वहां गया भी था। जी। मैं आपको बता रहा जी, हूँ, जी, जी। अभी आपको मैं बताया कि जैसे गाजीपुर बनारस हाईवे मान लीजिए चौड़ा हो रहा जी, है, जी, जी। तो कुछ लोग हटाए बढ़ाए जाएंगे कि नहीं जी, जाएंगे? जी, जी। तो सरकार का काम है वो करना। फिर जियो हटाए बढ़ाए गए, उनको मुआवजा दिया गया, जिनके पास कुछ नहीं क्या था। वो जो कुकरेल में जो लोग हटे पड़े हैं उनको मुआवजा मिला है? नहीं, हम बता रहे हैं, अगर नहीं मिला है जी। तो मिलेगा। अगर उनकी जमीनें वो पहले नहीं तो रही मिलना होंगी, चाहिए सुनिए, ना। पहले नहीं होता है, पहले सुनिए, या वो अगर अवैध तरीके से रहे होंगे फिर भी उनको आवास मिलेगा। ये सरकार जो है, ये सरकार जनहित की सरकार है, और कुकरेल को लेके इस पे आरोप लगाना सरासर बेईमानी होगी, जब पूरे हम देश की बेईमानी नहीं सर, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारा एक शब्द आप समझिए। पहले वो लोग 400 लोग उस जगह पे रह रहे हैं, उनके पास कोर्ट का आदेश है कि वो अपना स्वामित्व जाहिर नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, फिर भी इसका मतलब जब तक उनके दूसरा आशियाना नहीं दिया जा सकता 2024 तक स्थगित किया जाता है। स्थगित किया जाता है। काफी लोग आज भी वहां से हट गए हैं, चले गए हैं और रो के घिघिया रो रहे हैं। बहुत कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनता मालिक है, आपको वोट दे रही है, आप फर्ज से आकाश तक पहुंचाती है जनता के साथ ऐसी नाइंसाफी वो जनता के हित का ही कार्य चल रहा है। वहां ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का आवास बन रहा है, वो जनता की योजना ही बन रही है, और वहां की जनता को पुनर्स्थापित किया जाएगा, उन्हें उनका पूरा हक अधिकार मिलेगा। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तत्काल कुछ नहीं होता, इन कामों में समय लगता है जी। और जो ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ये लोग अपने फायदे और अपने वोट बैंक, और सारी पार्टियों की बात में, भाजपा हो, सपा हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टियां हो, ये लोग उल जुलूल जो लोकतंत्र में एक दूसरे को पे छींटा मारना है, जैसे कि वो पियर का चाचा है तो उनको श्राप दे देंगे, पीलिया हो जाएगा, तो कहीं ये हो जाएगा, एक लोकतंत्र में ये भाषा प्रयोग करने के लिए कौन बोलता है? देखिए, हम लोग तो कभी किसी को टोटी चोर नहीं बोले जी। हम लोग तो कभी किसी को पप्पू नहीं बोले। ओपी राजभर जी नहीं, हम बता रहे हैं, अब जैसे आपके प्रवक्ता देखिए, जिस हिसाब का क्रिया आएगी हम वैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन अब शब्दों की बात रही तो हम किसी को अब शब्द नहीं ना बोले। हम किसी को टोटी चोर नहीं बोल रहे हैं, किसी को हम पप्पू नहीं बोल रहे, किसी को हम बुआ बबुआ नहीं बोल रहे, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी को सुशासन कुशासन नहीं बोल रहे। तो हमको भी कोई कुछ ना बोले, अगर हमारे ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो हम उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। नहीं, आप ओम प्रकाश राजभर की जो बात कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर अपनी बातों का निजी उनका विचार है, वो कह रहे हैं। लोग उनको दल बदलू नेता कहते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, कभी इसमें रहते हैं, उसमें रहते हैं, वो उनकी बातें हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक नेता जनता को गुमराह करने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, क्या क्या कारण होता है दूसरों का नाम बदलना, टोटी चोर कहना, या उनको पिलिया हो जाएगा, ये क्या शब्द है? ये उन विपक्षियों से पूछिए ना कि वो नामकरण क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं। सर, विपक्ष से भी पूछेंगे। देखिए, नहीं, नाम रखना और पीलिया हो जाना, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि पीलिया हो जाएगा जो हम लोगों को कुछ बोलेगा। मैं कह रहा हूँ पीलिया हो जाना और पीलिया हो जाना और किसी को टोटी चोर कहना, दोनों में फर्क है। टोटी चोर तो हम नहीं ना कह रहे, पप्पू तो हम नहीं कह रहे ना, तो इसलिए ये टीका टिप्पणी का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम आपकी बातों से सहमत हैं, ये विपक्षियों से भी बात करिए, उनको भी समझाइए, और हम तो किसी का नाम बिगाड़ते नहीं। जी। एक शब्द कुकरेल का जो है बहुत ज्वलंत है सर, इस बात पे गहराई से हम उस मुद्दे पे कुछ नहीं कहेंगे। जनता का कोई अहित नहीं होगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये गारंटी। हाँ, लेकिन उसमें उन कामों में समय लगता है, कोर्ट इन्वॉल्व है, सरकार इन्वॉल्व है, वो अच्छे से। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही थी, अभी इतना दिन हो गया वो मंत्रिमंडल में कुछ बनाए नहीं गए। बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कैबिनेट का विस्तार हो नहीं ना गया, अगर हो गया होता, हम लोग नहीं शपथ लिए होते तो आप कहते तो समझ में आता। कैबिनेट का विस्तार तो हुआ नहीं, अब जब होगा कैबिनेट का विस्तार तो सबसे पहले शपथ हम लोग लेंगे। 2024 का चुनाव है, और आप लोग का क्या एजेंडा होगा उसपे? हम गाय, गांव, गरीब, गंगा, गायत्री, शोषित, वंचित, दबे दबाए, पिछड़े पिछाड़े गए लोगों के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते रहेंगे, यही एजेंडा है। में जितना शब्द बात बोलते हैं ना, सारे लोग लगता है नेता जो लोग सारे लोग एक बार रटे रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब ये रट तो लेते हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ दिखता नहीं है। आज भी आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी दिखेगी आपको, जैसे कुकरेल में दिख रही है।
और झुग्गी झोपड़ी दिखेगी, राशन कार्ड दिखेगा, उनका बिजली बिल दिखेगी और वो जल का सारा चीज होगा, सारी सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, लेकिन उनके पास रहने के लिए आज भी मकान नहीं है नेताजी। ये असल सत्य है, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। 6 करोड़ लोगों को इन सरकार ने 6 करोड़ लोगों को आवास दे दिया और तमाम आवासीय योजना डेवलप कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर तरह की आवासीय योजनाएं बन रही हैं। आप पहले अपने चश्मे को बदलिए और अच्छी निगाहों से समाज और सरकार को देखिए। पत्रकार बंधु, धन्यवाद। कहीं न कहीं असलियत है लोकतंत्र में, जनता मालिक है और आज भी कस्बों और गरीब जनता किस प्रकार झुग्गी झोपड़ी में करा रही है। दोस्तों, हमने ये पूरी वीडियो करने की कोशिश की है और ये वीडियो पूरी तरह से आप पर छोड़ते हैं, इसके बारे में आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।